फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 नीति वचन। यह पाठ जो है, इस पाठ में रहीम दास जी के दोहे के बारे में दिया है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से बहुत ही अच्छे ज्ञान दिए हैं इसमें, और जीवन के सामान्य घटनाओं एवं उदाहरणों से उन्हें जोड़ा है। रहीम दास जी कौन थे, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। यह अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे और एक महान संत थे। तो हम इनके दोहों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। रहीम दास जी कहते हैं कि हर एक मनुष्य को अपनी स्थिति जान लेनी चाहिए। अपनी आमदनी के अनुसार खर्च पर ध्यान देना चाहिए। उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी आमदनी है। रहीम दास जी कहते हैं कि अपनी शक्ति को जानकर ही काम करना चाहिए। अपनी शक्ति से अधिक काम करने पर विफल हो जाते हैं, क्योंकि हमें उतना ही पाँव पसारना चाहिए जितनी हमारी चादर होती है, क्योंकि उससे बाहर जाने पर पैर बाहर आ जाएगा। तो हमें कोई भी काम उतना ही करना चाहिए जितनी की हमारी शक्ति हो। अगला है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है। इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम दास जी कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे को जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम दास जी का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नर्म नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी अर्थात विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसके मूल्य का ह्रास होता है। अगला है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साचे मीत। इस दोहे में रहीम दास जी का कहना है कि जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होता है तो उसके पास बहुत से मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो मुश्किल के समय में साथ दे वही सच्चा मित्र कहलाता है। यानी कि सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत के समय ही होती है। अगला है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है या अपना कोई एक बार क्या 100 बार भी रूठ जाए तो हमें उसे 100 बार मनाना चाहिए। जैसे मोतियों का हार टूट जाने पर हम धागे में मोतियों को बार बार पिरोते हैं, उसी तरह हमें सच्चे लोगों को बार बार मनाना चाहिए। अगला है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगत भी बिगाड़ नहीं सकती। जैसे चंदन के वृक्ष पर हजारों जहरीले सांप जो है लिपटे रहते हैं, फिर भी उसके जहर का प्रभाव उस वृक्ष पर नहीं होता, बल्कि वह वैसे ही ठंडा, उसकी तासीर जो है ठंडी बनी रहती है। तो हमें बुरे मनुष्य के साथ रहने पर भी अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। अगला है, रहीमन निज मन की व्यथा
मन ही राखो गोय, सुन अठ लई हैं लोग सब, बाँट न लई हैं कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर ही छिपा कर रखना चाहिए, उसे दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दूसरों का दुख सुनकर लोग इठला भले ही जाएं, लेकिन उसे बांट कर कम करने वाला कोई नहीं होता है। अगला है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है। जैसे छोटी सी सुई का काम बड़ा तलवार नहीं कर सकता, यानी कि जो काम हम सुई से कर सकते हैं वह तलवार से नहीं कर सकते। अगला है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, जोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का नाता जो है बहुत ही नाजुक होता है, उसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। अगला है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजानी। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ या वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर या तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति भी दूसरों के कार्य के लिए अर्थात परोपकार या दूसरों की भलाई के लिए धन संपत्ति को संचित या एकत्रित करते रहते हैं। इस प्रकार आज का ये पाठ जो है समाप्त हुआ। आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। धन्यवाद।